Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Health is wealth. हेल्थ सेहत इज़ है वेल्थ दौलत. सेहत एक दौलत है. Usman was a boy who loved to eat. उस्मान एक लड़का था जिसे खाने का शौक था, जो खाने पीने का बहुत शौकीन था. He ate all the time, even while reading, watching TV or playing. वो हर वक्त खाता रहता था, चाहे वो जब वो टीवी देख रहा हो, जब वो पढ़ रहा हो या फिर जब वो कुछ भी कर रहा हो, वो हर वक्त खाता रहता था. इवन व्हेन ही वाज 5th ग्रेड, जब वो 5वीं में था, हिज डैड गॉट अ न्यू जॉब इन डिफरेंट सिटी. उसके वालिद को मुख्तलिफ शहर में किसी दूसरे शहर में जॉब मिल गई. दिस मींट दे हैड टू मूव टू अनदर सिटी. इसका मतलब था कि उन्हें दूसरे शहर में जाना था. उस्मान वाज वेरी सैड. उस्मान बहुत उदास था. बिकॉज ही हैड टू लीव ऑल हिज फ्रेंड्स, क्योंकि उसने अपने तमाम दोस्तों को छोड़ के चले जाना था. एंड मीट द न्यू पीपल, और नए लोगों से मिलना था. ही फाउंड अ वे टू डील विद दिस न्यू स्ट्रेस. ही एट मोर एंड मोर. इट सीम टू हेल्प. उसे एक नए मुश्किल का सामना था और उससे निपटने के लिए ही एट मोर एंड मोर. उसने ज़्यादा से ज़्यादा खाया. ऐसा लगता था कि ये खाना ही उसकी मदद कर रहा है. हिज मदर ट्राई टू स्टॉप हिम. उसकी माँ ने उसे मना किया फ्रॉम ओवर ईटिंग, के ज़्यादा मत खाओ. बट ही डिड नॉट बोदर, लेकिन उसे उस पर कोई असर ना हुआ. एंड गॉट बल्कियर डे बाय डे, और वो रोज़ बरोज़ मोटा होता गया. इन द न्यू सिटी, नए शहर में, ही गॉट एडमिशन इन अ न्यू स्कूल. उसे एक नए स्कूल में एडमिशन मिला. हिज ईटिंग हैबिट ग्रू इवन वर्स. उसकी खाने पीने की आदत बहुत ख़तरनाक हद तक जा चुकी थी. ही एट मोर एंड मोर. उसने बहुत ज़्यादा खाया. हिज क्लास फेलोज स्टार्टेड टांटिंग हिम. उसके क्लास फेलोज ने उसे टांट करना, तंग करना शुरू कर दिया. टांटिंग हिम एंड मेकिंग अ फन ऑफ हिम, और उसके मजाक उड़ाते थे. दे इवन कॉल्ड हिम हम्पी डम्पी. उसे हम्पी डम्पी कहते थे. ये कार्टून आप देखते होंगे जी. दे kept on bullying and teasing him. He was really upset. Sometimes he would quarrel with them even when they called him chubby. Really upset, इससे वाकई वो मुतासर होता था. Sometimes बाज़ औक़ात he would quarrel with them, बाज़ औक़ात वो उनसे लड़ झगड़ पड़ता था. Even they called him chubby, जब उसे वो चबी कहते थे. After some days, कुछ दिनों बाद, after some days, the children announced a sport competition. The teacher announced a sport competition in school. स्कूल में उस्ताद ने स्पोर्ट कंपटीशन का ऐलान किया. उस्मान took part in the race. उस्मान ने रेस में हिस्सा लिया. बट बिकॉज ऑफ हिज वेट, लेकिन अपना ज़्यादा वज़न होने की वजह से ही स्टेड फॉर बिहाइंड ऑन द ट्रैक. वो रास्ते पर सबसे पीछे रह गया. पीछे बैठा हुआ देख लिया, बाकी लोग आगे और वो पीछे. ही हैड हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द क्राउड. उसने वो जो लोग थे उनकी आवाज़ सुनी. हाय हम्पी डम्पी, यू लेफ्ट बिहाइंड. तुम तो पीछे ही रह गए. हियरिंग दिस उस्मान फेल्ट हार्ट ब्रोकन. इस बेचारे का दिल टूट गया. Now he stumbled. उसने अपनी सारी कोशिश, ताकत इकट्ठी की. एंड twisted his ankle, और अपने घुटने को हिलाया. एंड fell on the track, और रास्ते पर गिर गया. On that day, उसी दिन उस्मान decided to lose weight. उसने फैसला किया कि अब वह वज़न कम करेगा. एंड कंट्रोल हिज ईटिंग हैबिट, और अपने खाने पीने की आदत भी बदल डालेगा. He returned home. वो वापस घर आया. and told everything to his mom. और सारी बात अपनी मॉम को बता दी. His mom encouraged him. उसकी माँ ने उसे हौसला दिया. She also advised him to do exercise regularly. उसने कहा कि आप रोज़ाना एक्सरसाइज करें. and eat healthy food.
और सेहत वाली खुराक खाएं, लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल, जैसे कि फल और सब्जियां। असमान प्रॉमिस हिमसेल्फ टू फॉलो हिज मॉम्स एडवाइस। उस्मान ने वादा किया कि वो अपनी वालदा की एडवाइस पर नसीहत करेगा। सून समर वेकेशन स्टार्टेड। जल्द ही गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई। ही वुड गो आउट फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। वो रोज़ाना सुबह वर्जिश पे जाता था। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, और बहुत सारी एक्सरसाइज करता था। ही एट हेल्थियर फूड, वो खुराक खाता था। एंड अवॉइडेड ईटिंग टू मच, और ज़्यादा खाने से रोकता था अपने आप को। हिज पेरेंट्स सपोर्टेड हिम, उसके वालदैन ने उसकी बड़ी मदद की। एंड हेल्प हिम इन लूज वेटिंग, उसकी वज़न कम करने में। ही मेड द मॉर्निंग वॉक, उसने सुबह की सैर की। एंड हेल्दी फूड हैबिट पार्ट ऑफ हिज लाइफ, एंड हेल्दी फूड हैबिट पार्ट ऑफ हिज लाइफ, और उसने सेहत वाली खुराक खाना अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लिया। ही हैड बिकम अ स्मार्ट बॉय, अब वो एक स्मार्ट बॉय बन चुका था। बाय द एंड ऑफ द समर वेकेशन, छुट्टियों के आखिर में, When he went back to school, जब वो स्कूल वापस पहुंचा, everybody was surprised, हर कोई हैरान था। Everybody was surprised to see back to school. Everybody was surprised to see him. He was looking very healthy. वो बड़ा सेहतमंद नजर आ रहा था, टॉल, लंबा नजर आ रहा था, स्मार्ट। हर कोई हैरान हुआ, वो बहुत पहले से लंबा, सेहतमंद और खूबसूरत दिखाई दे रहा था। तो बेटा ये था हमारा लेसन। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। टांट यानी का तंग करना। ट्राई टू मेक समबडी एंग्री, बस इतना ही याद कर लें। बुलाइंग द यूज ऑफ पावर टू फ्राइट और हर्ट वीकर पीपल। स्टम्बल टू फॉल, ट्विस्ट टू बेंड, टर्न समथिंग इन टू अ पर्टिकुलर शेप। इनकरेज टू गिव समबडी सपोर्ट, करेज और होप। जी तो प्यारे बच्चों, आगे है फ्रेजल वर्ब। ये आपके पास जब वर्ब के साथ कोई हम फ्रेज लगा देते हैं, वर्ड लगा देते हैं, तो वो एक जुमला बन वर्ड बन जाता है, लेकिन ये एक मुहावरा बन जाता है, और उसका जो मीनिंग होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। अब देखें, गो अलॉन्ग विद, गो का मतलब जाना, अलॉन्ग साथ, विद ये भी साथ में, तो गो अलॉन्ग विद। लेकिन नहीं, इसका मीनिंग ये नहीं है कि साथ जाना, नहीं। अब इसका मतलब हो गया किसी के मशवरे से मुतमईन हो जाना, या किसी के ख्यालात से मुतफिक हो जाना, ठीक है। टू एग्री विद समबडीज और समथिंग। उस्मान डिड नॉट गो अलॉन्ग विद द आइडिया ऑफ मूविंग टू अनदर सिटी। ठीक हो गया जी। ये आपका फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग है। और ये अब आपने ये फ्रेजल वर्ब और इनकी मीनिंग, इनकी जो सेंटेंसेज हैं, ये फ्रेजल वर्ब आपको पेपर में आएगा इस तरह से, हैव ऑन, तो आपने उसका मीनिंग बेशक ना याद करें, लेकिन अब आपने उसका सेंटेंस याद करना और लिखना है। व्हाट डिड उस्मान हैव एट द स्पोर्ट डे, मीनिंग भी याद कर ले, मीनिंग भी लिख लीजिएगा। टेक ऑफ टू लीव द ग्राउंड, द प्लेन विल टेक ऑफ इन 5 minutes। मेक ऑफ का मतलब होता है जल्दी करना। द रॉबर मेक ऑफ इन वैन बिफोर द पुलिस अराइव्ड। मेक अ सेंटेंसेज ऑफ योर ओन फॉर ईच फ्रेजल वर्ब। 1 2 3 4, ये 4 फ्रेजल वर्ब है और ये उनके सेंटेंसेज हैं। ये आपने इस दूसरे क्वेश्चन में एडजस्ट कर देने हैं, राइट। ओके जी, आगे है हमारे पास जी। तो माय स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन आंसर आ गए। व्हाट वाज उस्मान बैड हैबिट, व्हाट डिड उस्मान डिड क्लास फेलोज कॉल हिम, और फिर है हाउ डिड उस्मान चेंज हिज हैबिट, व्हाई डिड ईटिंग टू मच इज नॉट गुड हेल्थ, एंड हाउ डज एक्सरसाइज हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। ये हमारे क्वेश्चन हैं, तो आपकी आसानी के लिए ये मैंने लिख कर रख लिए थे। इनके क्वेश्चन आंसर अभी आपको करवा देते हैं जी। तो ये पहला क्वेश्चन है, हाउ, सॉरी जी, पहला क्वेश्चन है ये, हाउ वाज उस्मान बैड हैबिट, व्हाट वाज उस्मान बैड हैबिट। तो इसका आंसर है ओवर ईटिंग वाज उस्मान बैड हैबिट। व्हाट डिड उस्मान क्लास फेलो कॉल हिम, हिज क्लास फेलोज कॉल्ड हिम हम्पी डम्पी। How did Usman change his bad habit?
Asman changed his bad habit by proper exercise, by eating healthy diet. Why is why is too why is too much is too much why is eating too much is bad habit for good health. Eating too much and not proper exercise makes a man bulkier and fat. Our last question is, how does the exercise help us to stay healthy? Doing proper exercise, fat can burn and it makes man smart, fit and healthy. तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए जी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास एक डायलॉग है, लिसनिंग स्पीकिंग स्किल। हमजा, हाय फ्रेंड, आई हैव अ लॉट ऑफ कैंडीज, वुड यू लाइक टू टेक अ फ्यू ऑफ देम? Asman, no, I don't like candies. Hamza, what do you like to eat then? Asman, I like to eat fruits, they are healthy. Hamza, you are right. तो बेटा ये स्पेलिंग्स है। ओवर ईटिंग, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड एंड सर्कल द करेक्ट नंबर ऑफ सिलेबल। सिलेबल वाला आप लोग क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। ओवर एंड ईटिंग ये 2 सिलेबल्स हैं, ठीक है। स्टम्बल या स्टम्बल, इसको 1 सिलेबल कर लें। पीपल, पीपल 2 सिलेबल है। ट्रैक, ये भी हमारे पास ट्रैक 2 सिलेबल्स है, ये भी हमारे पास। तो आगे दिस मैप, this is map of new city. Asman has moved to look and read the key symbols to locate the place on the map. ये मैप दिया हुआ है जनाब, और इस पर मुख्तलिफ प्लेसेस हैं, ये आपने वहाँ से सर्च करनी है और ढूंढनी है। प्लेग्राउंड है, इन द कॉर्नर देयर इज अ प्लेग्राउंड एंड अपोजिट प्लेग्राउंड देयर इज अ हाउस। इन सेंटर देयर इज मस्जिद, मॉस्क। तो देयर इज सिंबल ऑफ ट्री मतलब पार्क। और दिस इज वाटर टैंक एंड दिस इज अगेन अ मॉस्क। और सॉरी, दिस इज अ हॉस्पिटल। दिस इज पर जो स्टार बना हुआ है ये हॉस्पिटल है, एंड दिस इज मॉस्क एंड दिस इज हाउस। और ये वाला हमारे पास वाटर टैंक है, वाटर टैंक। और ब्रिज है, ये ब्रिज है हमारे पास। और ये 2 साइडों पर ये भी हमारे पास ब्रिज है। और रेलवे ट्रैक, ये वाला पार्क है, सॉरी रेलवे ट्रैक तो इसमें है ही नहीं और ना ही दिया हुआ है। और अगली चीज़ जो है वो है हमारे पास प्लेग्राउंड। दिस इज़ प्लेग्राउंड। मस्जिद, दैट इज़ मस्जिद एंड सो ऑन, ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट हियर। जिग जैग रोड, ये वाला जो रोड है ये जिग जैग है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमने टाइम के बारे में डिस्कशन करनी है। लुक एट द, अब देखिए जो यहाँ पर 2 सुइयाँ होती हैं, एक बड़ी और एक छोटी। जो बड़ी सुई है वो अगर 12 पे हो और छोटी जिस फिगर पे होगी वो उतने बजे होंगे। ये 7 पे है तो 7 o'clock। अगर ये 10 पर होगी छोटी सुई तो फिर हम 9 o'clock कहेंगे। अगर ये 3 पर छोटी सुई होगी और बड़ी 12 पे होगी तो अच्छा, ये अगर 1 पे आएगी तो हम 5 मिनट ऐसे कंसिडर करते हैं। ये 5, इसमें 5 मिनट का हम एडिशन करते हैं। 2 पे होगी तो 10 मिनट होगी, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60। यानी ये 60 नहीं, ये हम नेक्स्ट कह देंगे। 2 o'clock था तो 3 o'clock हो जाएगा, फिर 4 o'clock इस तरह से। चलें ये देखेंगे, छोटी सुई आपके पास 7 पे और बड़ी 12 पे, तो ये 7 o'clock PM। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये तो बात हो गई इसकी 12 आवर्स की। जब हम 24 आवर्स की बात करते हैं तो अब ये 7 पे है, तो यहाँ पर इसे हम 13 काउंट करेंगे। 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। तो ये हमारे पास 7 o'clock है। ठीक है, यानी कि ये मॉर्निंग वाला टाइम है। और अगर ये इवनिंग में होगा तो फिर हम 7 o'clock के लिए हम क्या कहेंगे,
13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19। इन 7 बजे को हम 19 कहेंगे, 8 बजे को हम 18 कहेंगे, 9 बजे को हम 19 सॉरी ये तो 19 7 19 के बाद 20 होता है, वो 8 ओ क्लाक होता है, और 21 जो होता है वो 9 ओ क्लाक होता है। जी समझ आ गई आप लोगों को। लुक एट द क्लॉक, 24 आवर क्लॉक। चलें जी, अब ये 11 हैं तो 23 ओ क्लॉक हो गई। ये काउंट कर लें, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 और 23 होगा। और ये हमारे पास 6 पे आया है, तो ये हमारे पास 13 14 15 16 17 18 ओ क्लॉक होगा। और ये हमारे पास 23 था, ये हमारे पास 20 ओ क्लॉक होगा। जी क्लियर हो गया। चलिए जी, गुड। नेक्स्ट चलते हैं जी, ग्रामर के तरफ चलते हैं। और ग्रामर में हमारे पास आ रहा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो वो वाला प्रोनाउन जो किसी खास चीज़ की तरफ इशारा कर रहा होता है उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो लेट्स सी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द पीपल एंड थिंग्स। जैसे दिस इज़ माई पैक ऑफ चिप्स। तो ये जो पैक ऑफ चिप्स है ये क्या है हमारे पास, सॉरी ये जो दिस है, दिस शो कर रहा है ना, तो दिस हमारे पास क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज हमारे पास डैट है, दोज है, ये सारे हमारे पास क्या हो गया जी? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी तरह से ये हमने अब खुद फिल करके लगाना है और बता दें चॉकलेट्स आर फॉर यू। तो दिस चॉकलेट, ये दीज, ये प्लूरल है, तो दीज चॉकलेट्स आर फॉर यू। एक सिंगल है तो हम क्या करेंगे? डैट इज आवर न्यू टीचर, दीज नहीं, दो नहीं लगाएंगे। फ्रूट्स प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे? दीज फ्रूट्स आर माइन। ऑफिस सिंगल है तो हम दिस लगाएंगे, दिस ऑफिस इज नियर माई हाउस। नाउ मेक द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन बाय यूजिंग द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आप यही वाले याद कर लें और इनको लिख दिया करें। ये रेगुलर वर्ब वो होता है जो जिनके आखिर में एस या ईडी का इजाफा किया जाता है, उन्हें हम रेगुलर नाउन कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और जिनके बारे में जिनके आखिर में ऐसा इजाफा ना हो तो वो हमारे पास इरेगुलर होते हैं। जैसे ट्विस्ट है, ट्विस्टेड ट्विस्टेड। सीम है, सीम्ड सीम्ड। प्ले है, प्लेड प्लेन। ठीक हो गया। और इसी तरह से अगर हम इनकी तरफ चलते हैं, रेगुलर की तरफ चलते हैं, तो ये फाइंड, फाउंड, फाउंड, हर एक मुख्तलिफ हो रहा है। ईट एट ईटन, ये देखिए तीनों मुख्तलिफ हैं। अराइज, अरोज, अरीजन, तीनों मुख्तलिफ हैं, हालांकि इनमें ईडी लगाते जाते हैं, तो ये इरेगुलर हो गया। जी समझ आ गई। मेक, नाउ मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन बाय यूजिंग द रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स गिवन अबव। ये ट्विस्ट का आपने जुमला बनाना है और सीम का बनाना है, इसी तरह से फाइंड का, और इन्हीं के जुमले बनाने हैं आप। हाइफन, हाइफन ये जो सिंगल छोटी सी डैश की लाइन होती है इसे हम हाइफन कहते हैं। और जब सेंटेंस के, जब वर्ड के टू वर्ड्स हों और उनको मिलाकर लिखा जाए तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे 23 हाइफन, 1/3 हाइफन लगाया, 51 हाइफन लगाया, 2/5 ये भी हमने हाइफन लगाया। हाइफन इज यूज टू जॉइन द 2 और मोर वर्ड्स टुगेदर। राइट द 5 वर्ड्स यूजिंग द हाइफन। यही 1 2 3 4 और 1 अपनी तरफ से लगा लें तो ये हमारे पास ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो रीड द गिवन सेंटेंसेस, नोटिस द यूज ऑफ एडवर्ब। आई ऑलवेज ईट हेल्दी फूड। ऑलवेज क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी मुसलसल जो काम हो रहा होता है उसे हम फ्रीक्वेंसी के लिए। ही नेवर गेट्स एंग्री विद द हिज फ्रेंड्स। ये नेवर जो वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और ऑफन जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। री राइट द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ब आई डू माई होमवर्क ऑन टाइम। तो हम क्या लगाएंगे? आई ऑलवेज डू माई होमवर्क ऑन टाइम। वी गो टू पार्क, वी ऑफन गो टू द पार्क। रिमशा गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। रिमशा नेवर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक हो गया जी। रीड द गिवन रेसिपी ऑफ बनाना मिल्क शेक। आपने बनाना मिल्क शेक बनाना तो उसकी रेसिपी लिखनी है। सेम इसी तरह से हम भी एक लिखेंगे, वो मैंने लिखी हुई है ऑलरेडी। तो इंग्रेडिएंट्स बनाना है, इनकी तरकीब, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत, अशिया जिन्हें हम कहते हैं, बनाना, शुगर और मिल्क। आपने एक केला लेना है और कुछ चीनी लेनी है और दूध लेना है, ये 3 चीज़ें लेनी है। टेक 2 बनानाज एंड पील देम ऑफ। आपने जनाब 2 बनाना लेना है, पील मतलब छील लेना है। पील मतलब क्या होता है? छीलना।
2 बनानों को उनके छिलके उतार लेने हैं जी। नाउ ऐड दीज बनानास, पोर ऑफ गिलास ऑफ मिल्क, और इनमें अब 1 गिलास दूध का मिक्स करना है, एंड टीस्पून ऑफ 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर इन द ब्लेंडर। ब्लेंडर में ये सारी चीज़ें डालकर आपने इसमें 1 गिलास दूध का डाल देना और 1 टेबल स्पून किसका, चीनी का मिला देना। फिर ब्लेंड इट प्रॉपरली, वो ब्लेंडर को चला देना जनाब। वो जब मिक्स कर दे प्रॉपर तौर पे, हेल्दी और यम्मी बनाना शेक इज़ रेडी। ये हेल्दी फूड आपके पास तैयार। नाउ राइट अ प्रॉपर प्रोसीजर टू मेक द एनीथिंग यू लाइक इन योर नोटबुक। लो जी, हमें जो पसंद है वो हम उसकी रेसिपी बताएंगे, और जो मुझे पसंद है वो है सैंडविच। चलें जी, हम सैंडविच की रेसिपी देखते हैं। तो ये मैं आपके उसमें भी सैंडविच बनाना भी आपको सिखा दूंगा। हमने एग लेने हैं, पोटैटोज़ लेने हैं, आलू और अंडे लेने हैं उबले हुए। और अब क्या करना क्या है, हमने 2 अंडे लेने हैं, उनको बॉयल कर लेना है। और ये पोटैटो जो इनको भी हमने बॉयल कर लेना है, और ये बॉयल करके छील कर इनको पेड़ कर लेना है, मैश कर लेना है, मिक्स कर लेना है। ठीक है। टमाटो और टमाटो बर्नर ब्रेड, ये टमाटो बर्नर ब्रेड जो है ये हमें मिल जाती है सैंडविच के लिए। फर्स्ट बॉयल द एग्स, पहले हमने अंडे उबालने हैं, एंड पोटैटोज, और उनको आलू को भी छील लेना, पील। नेक्स्ट पील ऑफ एग्स एंड मैश इट, अंडे छील कर, उबले हुए अंडे छील लेने और छील कर उनके क्या करना, मैश कर लेना है। फिर मिक्स द बोथ आइटम, अंडे, उबले हुए अंडे और आलू, ये आपने बारीक बारीक मैश कर लेने, कुट लेने, बराबर मिक्स कर लेने। ऐड ब्लैक पेपर एंड साल्ट, उसमें हमने काली मिर्च और नमक मिला देना है, और कोई और मसाले मिला देना तो आपकी मर्ज़ी है। स्प्रेड द, अब दूसरी तरफ आपने जनाब वो जो ब्रेड है वो फैला देनी है, उसके ऊपर ये मसाला डालना है। स्प्रेड द बटर, पहले मक्खन लगा लेना, और फिर पुट ईट टमाटो एंड लेटाइस कॉर्नर विद देम अनदर स्लाइस, उसके अंदर ये सारा मसाला लगा के उसके ऊपर दूसरी ब्रेड डाल के थोड़ा थोड़ा गर्म करना। तो जनाब आपके लिए यम्मी सैंडविच रेडी हो गया जी। तो बनाइएगा, घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर बच जाए तो फिर एक मुझे भी चेक करवाइएगा कि आपने कैसा बनाया है। और अगर मैंने बनाया तो मैं आपको उसकी पिक सेंड कर दूंगा, देख लीजिएगा और मज़े ले लीजिएगा। ठीक है जी। चलें जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राइट अ स्टोरी ऑफ योर ओन द टॉपिक हेल्थ इज़ वेल्थ। सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है, इसके बारे में हमने एक स्टोरी लिखनी है। तो ये मैंने ऑलरेडी लिख कर रखी हुई है जी। वंस देयर लिव्ड अ बॉय, एक लड़का रहता था। ही वाज फाउंड ऑफ ईटिंग जंक फूड, वो जंक फूड का बड़ा शौकीन था। ही यूज टू ईट बर्गर, चाट, समोसाज एंड बाज़ार के बने हुए चाट और समोसाज और बर्गर वो बड़े शौक से खाता था। ही डिड नॉट नोटिस आइदर फाइल्ड वर फ्लाइंग ऑन थिंग्स ही एट, वो बिल्कुल ख्याल नहीं करता था कि अगर ये चीज़ें जो हैं जो बनी बनाई उसने ली हैं उन पर मक्खियाँ भिनभिना रही होती हैं, वो कभी इस पर गौर नहीं करता था। वन डे ही गॉट है वेरी इल, वो एक दिन वो बड़ा सख्त बीमार हो गया। ही कुड हार्डली ईट एनीथिंग, वो बड़ी मुश्किल से कुछ खा सकता था। डॉक्टर सैड ही हैज़ फूड पॉइजनिंग, डॉक्टर ने कहा कि इसे फूड पॉइजनिंग हो गया ड्यू टू ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने के। He was admitted in the hospital, से अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। He promised himself that he will never eat junk food, उसने अपना वादा किया कि वो कभी भी जंक फूड, ये बाज़ारी फूड जितने भी होते हैं, बर्गर, सैंडविच और जनाब वो क्या होता है पिज़्ज़ा, हैं जी, ये सारी जो जितनी भी बाज़ार से और बेकरी से चीज़ें मिलती हैं जंक फूड कहते हैं, और ये सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक होती है। इसका अगर आपने देखना है तो मुझे देख लीजिए, मैंने ये खा कर कितना मोटा और हेल्दी हो गया। खैर अब मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी असल हालत में वापस आने के लिए। तो आपने बेटा कभी नहीं खानी फ्रॉम नाउ ऑन। और ये हमारा एंड ऑफ स्टोरी। तो नीचे हम मॉरल लिख देंगे, MORAL, मॉरल। हर स्टोरी के नीचे मॉरल लिखा करें। मॉरल, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत एक बहुत बड़ी दौलत है, इसकी हिफाजत कीजिए। ठीक हो गया। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टॉपिक। तो प्यारे बच्चों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें ताकि कुछ फ़ायदा हो।